नमस्कार दोस्तों, मैं बी एस राजावत। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स और फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स के लिए जो पेपर होने वाला है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स है वो मैं लेकर के आया हूँ। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देखिएगा, जो की पॉइंट्स है वो मैंने बनाए हैं। और सबसे पहला दिया है संस्था। विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। और वर्तमान समय में ध्यान रखना, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा है। ये बात ध्यान रखने की है कि विश्व बैंक है, इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 189 है। और इसका 189 जो कंट्री है वो नारू है। दोस्तों ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक करता क्या है? वर्ल्ड बैंक सदस्य राष्ट्रों को लॉन्ग टर्म लोन उपलब्ध करवाने का काम है वो करता है। दूसरी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। आईएमएफ है, इसकी जो स्थापना है वो भी 27 दिसंबर 1945 को हुई। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं कृष्णा जार्जीवा, इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। दोस्तों ध्यान रखना, आईएमएफ है, इसकी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? देखिए, वर्ल्ड बैंक की तो मैंने सदस्य संख्या बताई है 189। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्य संख्या भी 190। ध्यान रखना, इन दोनों संस्थाओं की स्थापना का निर्णय है वो लिया गया था 1944 में। कौन से सम्मेलन में? ब्रेटन वुड सम्मेलन में। और ध्यान रखना, इन दोनों संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है आपके लिए। तीसरा दिया है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। किसकी जगह? ध्यान रखना, यह आया था गेट की जगह। डब्ल्यूटीओ की स्थापना गेट की जगह हुई थी। और डब्ल्यूटीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है नागोजी ओकोंजो इवोला। दोस्तों ध्यान रखना, विश्व व्यापार संगठन है, इसका मुख्यालय भी आप ध्यान रखना। इन दोनों का मुख्यालय तो कहाँ है? इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका में है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपसे पूछता है तो जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और ये भी ध्यान रखना, विश्व व्यापार संगठन है, इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सुरक्षा गार्ड कहते हैं। सुरक्षा गार्ड हैं, इसको सेफ्टी गार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना, विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन में हुई? तो बेटा मॉरिशस, मोरक्को सम्मेलन। मोरक्को सम्मेलन, ये तो ब्रेटन वुड सम्मेलन, ये मोरक्को सम्मेलन, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी। तो सेबी की अगर स्थापना पूछता है तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई है। पर सेबी को अगर वैधानिक मान्यता की बात करता है तो सेबी को वैधानिक मान्यता दी गई थी 30 जनवरी 1992। और सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष पूछ ले तो सेबी की वर्तमान अध्यक्ष है तुहिन कांता पांडे। ध्यान रखना, सेबी का काम क्या है? जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार पर नियंत्रण, शेयर बाजार को कंट्रोल करने का काम है वो सेबी का होता है। बहुत ही शानदार की पॉइंट्स दे रहा हूं, पेपर में आपको इनमें से कुछ बातें देखने को मिलेगी। फिर है आयात निर्यात बैंक। आयात निर्यात बैंक जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई। हर्षा भंडारी हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आयात निर्यात बैंक का मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसका उद्देश्य है निर्यातकों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना। फिर भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना 1965 को। एक्ट 19
सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का SBI। कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह SBI की स्थापना हुई थी। और समिति पूछ ले तो गोरेवाल समिति, गोरेवाल समिति की सिफारिश पर। और SBI के वर्तमान अध्यक्ष श्री चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, श्री चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हैं, वो SBI के वर्तमान में अध्यक्ष है। फिर करते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। ये प्रश्न खूब पूछता है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष श्री KV साजी। दोस्तों ध्यान रखना, नाबार्ड NDC है। नीति की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को और नीति आयोग के वर्तमान में हैं नरेंद्र मोदी। ध्यान रखना, नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। और नीति आयोग के वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूछता है तो BVR सुब्रमण्यम इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। फिर अपन बात करें गरीबी निर्धारण का दांडेकर व रथ फॉर्मूला। तो दांडेकर व रथ फॉर्मूला 1971 का है, ठीक है। और इसका संबंध किससे है? गरीबी से है। और दोस्तों ध्यान रखना, दांडेकर और रथ फार्मूला ने गरीबी निर्धारण का कैलोरी आधार दिया था। तो हमारे से पूछ ले कि गरीबी निर्धारण का कैलोरी आधार, तो दांडेकर और रथ फॉर्मूले की सिफारिश पर आधारित है, जीवन का है। तेंदुलकर समिति है, इसका संबंध भी गरीबी निर्धारण से रहा है। और इस गरीबी निर्धारण का जो मापदंड है वो बताया था शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये मासिक और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बताया था 816 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक। इसी प्रकार से रंग राजन समिति का संबंध भी किससे रहा है? रंग राजन समिति का संबंध भी गरीबी से रहा है। रंग राजन समिति का गठन 2012 में, रिपोर्ट 2014 में। रंग राजन समिति है, इसने गरीबी निर्धारण का आधार जो बताया वो शहरी क्षेत्रों के लिए बताया था 1407 रुपये, ध्यान रखना, और गांवों के लिए बताया था 972 रुपये, 972 रुपये। सुरेश तेंदुलकर समिति ने अगर भारत के गरीबी अनुपात की बात बताएं तो भारत का गरीबी अनुपात बताया था 21.9% और राजस्थान का पूछता है तो राजस्थान का बताया था 14.7%।
इसी प्रकार रंगराजन की बात करें तो रंगराजन समिति ने भारत का गरीबी अनुपात बताया था 29.5% और राजस्थान का गरीबी अनुपात बताया 21.7%। ये की पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही मजेदार और काम के साबित होने वाले हैं दोस्तों। आरपीएससी रिसर्च असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज है वो चल रही है, वीडियो सॉल्यूशन सहित है। और कॉमर्स की भी हमने जो 11 टेस्ट सीरीज हैं वो ऑर्गेनाइज की है और फुल कोर्स की रही है और बहुत ही शानदार और जानदार इन दोनों टेस्ट सीरीज का आयोजन हमने किया है। नेक्स्ट पीएन भगवती समिति। तो पीएन भगवती समिति है, इसका किससे है? तो बेटा के माप की 3 विधियां हैं। बेरोजगारी के माप के 3 स्तर दिए हैं, आपको पता हो तो 3 स्तर कौन कौन से? एक तो सीडीएस, एक सीडब्ल्यूएस और एक यूएस। ये किसने दिए थे? भगवती ने दिए थे। ये कब दिया था? 1970। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो सिडबी ने अपना काम शुरू किया था 2 अप्रैल 1990। सिडबी लघु उद्योगों के विकास के लिए है और इसने अपना काम शुरू किया था 2 अप्रैल 1990 से। सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष है मनोज मित्तल और सिडबी का अगर मुख्यालय पूछ ले तो ये लखनऊ में है। देखो आईडीबीआई का है, ये तो मुंबई में है। और सिडबी का अगर मुख्यालय है तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। नरसिंगम समिति, बेटा पूछ लेता है कि नरसिंगम समिति का संबंध किससे रहा है? तो नरसिंगम समिति का संबंध जो रहा है बैंकिंग सेवाओं में सुधार से रहा है। नरसिंगम समिति प्रथम का गठन 1991 में हुआ था और दूसरा का गठन 1998 में हुआ था। यह प्रश्न पूछा हुआ है, नरसिंगम समिति का संबंध किससे है? तो नरसिंगम हेलो हेलो, अब आ रही है या नहीं आ रही बेटा? हाँ जी, देखिएगा बेटा, नरसिंगम समिति का संबंध बैंकिंग सेवाओं में सुधार से रहा, यह प्रश्न आया हुआ है। फिर है चल्लैया समिति। चल्लैया समिति का गठन हुआ था 1991 में और इस समिति का संबंध, ये भी कई बार पूछी हुई है, इस समिति का संबंध प्रत्यक्ष करों में सुधार से रहा है। फिर बात करते हैं शैक्षणिक आरआरबी। आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी और इन बैंकों की स्थापना नरसिंगम समिति की सिफारिश पे हुई थी। इन बैंकों की स्थापना का उद्देश्य रहा है गांव के लोगों को गांव में ही वित्त उपलब्ध करवाना ताकि उनको महाजनों के ऋण जाल में ना फंसना पड़े। फिर हैं नाइन जनरल टैक्स एंड ट्रेड स्थापना हुई थी गेट की 1930 में और गेट ने अपना काम शुरू किया था बेटा 1 जनवरी 1948 में और इसी गेट की जगह 1 जनवरी 1995 को
किसकी स्थापना हुई? WTO की स्थापना हुई है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक IBI, जनरली वर्ल्ड बैंक की प्रतिनिधि संस्था के रूप में ये काम करती है, तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का अन्य नाम IBRD भी लिख दिया जाता है। स्थापना हुई थी 1944 में। इसका काम है ऋण व वित्तीय सहायता देना सदस्य राष्ट्रों को। फिर है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये भी बेटा वर्ल्ड बैंक की संस्था है, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका काम है निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ID, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, स्थापना हुई थी 1960 में और आईडीए है, इसको विश्व बैंक की उदार ऋण संस्था या खिड़की के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आईडीए एक ऐसी संस्था है जो निर्धन सदस्य राष्ट्रों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाती है। फिर आप देखिए निवेश विवादों का निपटारा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आईसेड। बेटा आईसेड की स्थापना हुई है 1966 में और प्रश्न पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के राष्ट्रों के बीच में निवेश को लेकर के जो विवाद होते हैं उनको निपटारा करने की संस्था का क्या नाम है? तो आईसेड है। स्थापना हुई थी 1966 में। फिर है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा, ये भी वर्ल्ड बैंक की संस्था है, ये भी वर्ल्ड बैंक की संस्था है, ये भी वर्ल्ड बैंक की संस्था है। IFC भी वर्ल्ड बैंक की संस्था है। IBRD है, ये भी वर्ल्ड बैंक की संस्था है। मीगा की स्थापना हुई थी 1988 में और मीगा का काम है निवेशकों को गारंटी देना। तो ये अंदर की बातें ये अपन को देखना होगा। विशेष आर्थिक इकोनॉमिक जोन, तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र 10 फरवरी 2006 से लागू किया गया है और विशेष आर्थिक और वर्तमान में अध्यक्ष है। फिर है 16वां वित्त आयोग। ध्यान रखना भारत में 16 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। 16वें वित्त आयोग का कालखंड रखा गया है 2026 से 2031 तक और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया अरविंद पनगड़िया को। 15वां वित्त आयोग अभी काम कर रहा है और 15वां वित्त आयोग 2020 से 2025 तक के लिए था, जिसको बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो है NK सिंह, नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये बहुत काम की रहने वाली है, बहुत स्पीडली में बता रहा हूं ताकि आपका समय खराब नहीं हो। राजस्थान में 7वां वित्त आयोग गठित हो चुका है 2025 से 2030 के लिए और राजस्थान में 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो बनाया गया KN हरितवाल को। KN हरितवाल राजस्थान में बेटा जी 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे, आप सबको पता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किसकी जगह आया है? MRTP की जगह CCI आ गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और CCI है, इसका गठन हुआ था 2002 में और इसने अपना काम शुरू किया 14 अक्टूबर 2003 से और CCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। रवनीत कौर वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों एस विवेकानंद संस्थान में है, इसमें RPSC स्टैटिकल ऑफिसर हैं, यानी एसओ का नया बैच है वो शुरू हो गया है 21 तारीख से और ये ध्यान रखने की बात है 8 बजे से क्लास चल रही है, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, श्याम सर पढ़ा रहे हैं, विनोद सर पढ़ा रहे हैं और मैथ के गुरुजी पढ़ा रहे हैं और ये बहुत ही जानदार और शानदार बैच है, वो हमने शुरू कर दिया है। बेटा इसी प्रकार से कुछ इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े हुए और इसके ग्रामीण विकास की योजनाओं से जुड़े हुए जो की पॉइंट्स हैं वो मैं कल और लेकर के आऊँगा और फिर अपना जो ये श्रृंखला चल रही थी इसको अपन खत्म कर लेंगे। तो कल और देखें इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं और जानकारियां लेकर के मैं 9:30 बजे आपके सामने उपस्थित रहूंगा। थैंक यू एंड बहुत बहुत आशीर्वाद, मन से, शिद्दत से, विश्वास से लगे रहो बेटा। थैंक यू। अच्छा।